लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसार कह। व्रतीयायावरो मान्यो देवर्षि ऋषि सत्तमः। अव्याहत गतिं प्राप गन्तुं विष्णुपदं सदा। नारदो ज्ञान चर्चार्थं स्थित्वा वैकुंठ सन्निधौ। लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए हैं। देवर्षि के मूर्धन्य सम्मान से विभूषित हुए और एकमात्र देवर्षि नारद को ही ये सुविधा प्राप्त थी कि वो कभी भी किसी भी समय बिना रोक टोक के विष्णु लोक वैकुंठ जा सकते हैं। यहां देवर्षि नारद के विषय में पूज्य गुरुदेव ने विस्तार पूर्वक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। एक कि जितने भी ऋषि हैं उन समस्त ऋषियों में देवर्षि को सर्वश्रेष्ठ गिना गया। उसका कारण भी गुरुजी ने लिखा। क्या कारण लिखा? उन्होंने लिखा कि अन्य ऋषि केवल ऋषि हैं, लेकिन ये देवर्षि के नाम से सुशोभित हुए। उसका कारण बताया, धर्म धारणा संप्रसारकः। तात्पर्य है कि अन्य ऋषि एक स्थान पर अपना आश्रम बना करके निवास करते हैं। यद्यपि वो जगत के कल्याण के लिए अपनी साधनाएं करते हैं, तथापि उन ऋषियों का विशेष लाभ उन्हीं को प्राप्त होता है जो उनके आश्रम में जाकर के स्थान ग्रहण करते हैं। जैसे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान राम को जाना पड़ा, अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान राम को जाना पड़ा, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भगवान को जाना पड़ा। पर नारद जी की विशेषता ये है, इनका अपना कोई आश्रम नहीं है, कोई इन्होंने ट्रस्ट बनाया नहीं है, किसी एक स्थान पर टिकते नहीं हैं। ये चलते फिरते आश्रम हैं। जैसे कुएं का लाभ केवल उसी को मिलेगा जो कुएं के पास जाएगा, पर नदी की स्थिति ये है कि वो घर घर द्वार द्वार जाकर के प्यास बुझाती है। इसलिए कुएं से अधिक महानता और श्रेष्ठता नदियों को प्राप्त हुई, सम्मान नदियों को अधिक मिला। उसी प्रकार सब ऋषियों में श्रेष्ठ देवर्षि नारद इसीलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो धर्म धारणा के विचारों का पुण्य प्रसार घर घर गांव गांव जाकर के अन्य लोकों में जाकर के वो निरंतर करते रहते हैं, एक स्थान पर बैठते नहीं हैं। जो निरंतर भ्रमण करता रहे और भ्रमण करने का उद्देश्य धर्म के धारणा को, धर्म के विचारों के पुण्य प्रसार का हो, तब साथियों बात ऐसी बन जाती है कि वह व्यक्ति विशेष सम्माननीय हो जाता है। एक और बात, धर्म धारणा के पीछे का भी उद्देश्य क्या है? कहीं कहीं धर्म का उद्देश्य जो होना चाहिए वास्तव में वो होता नहीं है। आज समाज में ऐसे अनेकों प्रसंग दिखाई पड़ेंगे। धर्म का उद्देश्य था कल्याण करने का, धर्म का उद्देश्य था जीवों की उन्नति का, लेकिन आज धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे क्रियाकृत्य हमारे समाज में घटित हो रहे हैं जिन्हें उन्नति और कल्याण की बात तो बहुत दूर की, वो हमारे पतन का कारण बन रहे हैं। यहां धर्म धारणा का संप्रसार देवर्षि नारद कर रहे हैं, पर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लोक कल्याण कृत,
जगत के कल्याण की भावना से धर्म धारणा का पुण्य प्रसार उनके द्वारा हो रहा है। आज आप समाज में देखें, धर्म के नाम पर लोक कल्याण की भावना लगभग समाप्त होती सी दिखाई पड़ रही है। जिसे हम धर्म मान बैठे हैं वो हमारे कल्याण की बात नहीं करता। हम धर्म को अपने ऊपर बोझ की तरह ढोते जा रहे हैं, और जो लोग ढोने के योग्य हैं वो सरलता से ढो लेते हैं, पर जिनमें यो क्षमता नहीं है, वो योग्यता नहीं है, वो व्यक्ति उस धर्म के आड़ में बड़ा पिसता है, बहुत झेलना पड़ता है। आज धर्म के नाम पर अनेकों कुरीतियां समाज में व्याप्त हैं। उनमें हम आपको, अगर आपका ध्यान आकृष्ट करें तो मुझे स्मरण आता है कि मृतक भोज की एक ऐसी परंपरा है जो धर्म के नाम पर चलाई जा रही है, परंपरा के नाम पर चलाई जा रही है। इससे किसी का कोई कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन इन परंपराओं को प्रश्रय हमारे समाज में मिलता जा रहा है और समाज इस परंपरा को ढो रहा है। जिस परिवार में कमाने वाला व्यक्ति उस परिवार को छोड़ करके चला गया, जिस परिवार की नींव हिल गई, जिस परिवार का भविष्य अंधकार में हो गया, उस परिवार के द्वार पर हजारों व्यक्तियों का आना और आकर के उस परिवार के ऊपर अनावश्यक भोजन का दबाव बढ़ाना, इसे लोग अपने यहाँ रीति रिवाज, अपने यहाँ परंपरा भले कहें, पर शास्त्रों में इसकी मान्यता नहीं है। हमने स्वयं शास्त्रों को पढ़ा है और पूरे शास्त्रों में हमें यह कहीं देखने को मिला नहीं। महाराज दशरथ के शरीर छोड़ने की कथा अवश्य आती है, पर दशरथ के शरीर छोड़ने के पश्चात उनके पुत्रों ने मृतक भोज कराया हो, यह परंपरा उसमें वर्णन नहीं आता। बाली भी मरा तो अंगद को मृतक भोज कराना नहीं पड़ा, पितामह भीष्म मरे, समस्त कौरवों का संहार हो गया, पर उनके कल्याण के लिए मृतक भोज की परंपरा का कहीं कोई वर्णन नहीं आता। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा है कि मृतक भोज का अन्न ग्रहण करने वाला व्यक्ति गिद्ध के समान होता है। जैसे शव के मांस को गिद्ध खाता है, उसी प्रकार उस परिवार में मृत्यु प्राप्त करने वाली जीवात्मा के मांस का भक्षण करना मृतक भोज के समान है। ये धर्म के अंतर्गत आता है, लोग इसका सम्मान करते हैं, इसको अपनाना लोगों की व्यवस्था है। आज रीत रिवाज के नाम पर इन परंपराओं को प्रश्रय दिया जा रहा है, पर साथियों वस्तु स्थिति ऐसी है कि जिनके पास क्षमता नहीं है 1500 लोगों को भोजन कराने की, वो लोग इस समाज की दुर्व्यवस्था के शिकार बनते जा रहे हैं और अपने परिवार के, अपने रीति रिवाजों के, इस धर्म के बोझ तले दबते जा रहे हैं। वो परिवार फिर कर्ज में डूब जाता है। उस कर्ज से निपटने के लिए उसे अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है, धन की आपूर्ति करने के लिए उसे बेईमानी का मार्ग चुनना पड़ता है। यहीं से भ्रष्टाचार का जन्म होता है और समाज में पाप ताप बढ़ने लगता है। देवर्षि नारद ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते। कभी किसी पिता ने प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री के लिए सब कुछ दे दिया हो तो लोगों ने धर्म के आड़ में इसे दहेज प्रथा का नाम दे दिया, और आज जो पिता देने में समर्थ नहीं है उसकी बेटी या तो कुंवारी रह जाती है या फिर अपने ससुराल में तिरस्कार अपमान सहती है। इसे धर्म के नाम पर लोगों को दबाया जा रहा है कि भैया आप पिता हैं, आपका धर्म है बेटी को दहेज देना। और दहेज प्रथा ने समाज में ऐसा स्थान ग्रहण कर लिया कि हम लोग इसको धर्म मान बैठे। आज कुरीतियों ने धर्म का रूप ले लिया है, आज पाखंडियों ने धर्मात्माओं का रूप ले लिया है। देवर्षि नारद ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते। आज धर्म के नाम पर केवल और केवल लोभ का बोलबाला है, धर्म के नाम पर पाखंड बढ़ता जा रहा है। धर्म का जो प्राण था, धर्म का जो सार था, धर्म का जो सिद्धांत था, उन सिद्धांतों को हम लोगों ने ताक पर रख दिया और आज कुरीतियों से समाज हमारा ग्रसित होता जा रहा है। इतना ही नहीं, जितने भी पर्व थे, जितने भी त्योहार थे, इन त्योहार, इन पर्वों, इन व्रतों को ऋषि सत्ताओं ने इसलिए समाज में स्थापित किया था कि लोग इनसे प्रेरणा ले सकें और अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलने में सफल हो सकें।
दीपावली का पर्व आया तो वह दीपावली का पर्व हमें कुछ प्रेरणा देता है, कुछ सिद्धांत हमें प्रदान करता है, पर हम लोगों ने दीपावली के पर्व को केवल पटाखे छुड़ाने और अपने घर को सजाने तक सीमित रखा। होली का पर्व जब जीवन में आता है तो वो फिर प्रहलाद के विजय की घोषणा करता है, वो अहंकार अनीत के मिटने का संकेत प्रदान करता है। लेकिन आज हमारे लिए होली का पर्व केवल और केवल रंग और रंग के नाम पर नाना प्रकार के कीचड़, गंदगी और नाना प्रकार के केमिकल्स का उपयोग करके शरीर और स्वास्थ्य का सत्यानाश करने की परंपरा चल पड़ी है। आज लगभग सैकड़ों गांव और परिवार ऐसे होंगे जो होली को केवल इसी रूप में जानते हैं कि इस दिन अश्लीलता के लिए पूरी छूट है, कोई किसी को भी कुछ भी गाली दे सकता है, किसी के साथ भी कोई फूहड़ व्यवहार कर सकता है। आज इसी प्रकार इन पर्वों को मनाया जा रहा है। ये साथियों हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। विजयादशमी पर हम रावण के पुतले को फूंक देते हैं, पर अपने भीतर जो रावण जैसा अहंकार बैठा है, जो रावण जैसी व्यभिचारिता बैठी हुई है, उसको मिटाने के लिए किसी का ध्यान नहीं जाता। आप कल्पना तो करके देखिए, पुतले के रावण जलते हैं, सचमुच के रावण जिंदा हैं, ऐसा पूज्य गुरुदेव लिखते हैं। इन पर्वों के सिद्धांत को हम भूल बैठे। जिस धर्म के पुण्य प्रसार के लिए इन पर्वों को बनाया गया था, जिस धर्म के पुण्य प्रसार के लिए इन त्योहारों की रचना ऋषियों ने की थी, उसका जो प्राण था, उसमें जो संवेदना थी, उसका जो भाव था, वो लगभग समाप्ति की स्थिति में आ चुका है। आज समाज भटक चुका है, आज समाज न जाने किस ओर बढ़ चुका है। रक्षाबंधन का पावन पर्व आता है किसी भाई बहन के प्रेम को दुगना करने के लिए, पर साथियों आज इस पर्व को भी केवल उपहार लेने और उपहार देने तक सीमित कर दिया गया। वो संकल्प भाई के हृदय में जगता नहीं कि मैं इस सृष्टि की समस्त बहनों की सुरक्षा करूंगा। वो बहनों में भाव जगता नहीं कि अपने भाइयों के प्राण रक्षा के लिए हम उनके दुर्व्यसन को दूर करा दें, उनके भीतर की कुरीतियों को, प्रवृत्तियों को दूर करा दें। केवल उपहार की परंपरा तक ये त्योहार सीमित रह गया है। ऐसे एक नहीं अनेकों त्योहार हैं साथियों, जब लोग इसके मर्म को समझे बिना केवल और केवल कर्मकांड भर से संबंध रखते हैं और इससे प्रेरणा प्राप्त नहीं करते। आप कल्पना तो करके देखिए, जब कुंभ आदि पर्वों पर असंख्य संख्या में श्रद्धालुगण संगम के किनारे स्नान करने आते हैं तो मन बड़ा आह्लादित हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात श्रद्धा ने इन असंख्य जीवों के रूप में धरती पर अवतार लिया। अब ये धरती श्रद्धा और भक्ति भाव से परिपूर्ण हो जाएगी। कहीं भी किसी भी स्थान पर कलयुग का रत्ती भर भी प्रभाव शेष नहीं रहेगा। पर स्नान करने के पश्चात भी समाज की स्थिति अगर वही है, सोच अगर वही है, विचार अगर वही है, तो फिर वो स्नान भी व्यर्थ चला जाता है, वो कुंभ का पर्व भी बेकार हो जाता है। ऐसे धर्म धारणा का पुण्य प्रसार देवर्षि नारद के द्वारा नहीं हुआ है। देवर्षि नारद के द्वारा जिस धर्म का प्रसार हुआ वो धर्म लोक कल्याण के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने उस धर्म का प्रसार किया है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े, उस धर्म का प्रसार किया है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से जोड़े। हमारे यहाँ जीव जंतुओं की रक्षा के लिए मनुष्यों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। महाराज शिव के जीवन की घटना आती है, एक पक्षी के प्राण को बचाने के लिए पक्षी के वजन के बराबर उन्होंने अपने शरीर के मांस को देना स्वीकार कर लिया, लेकिन उस पक्षी को देना स्वीकार नहीं किया। भगवान बुद्ध जब एक नन्हे से बालक सिद्धार्थ के रूप में थे, उन्होंने भी इसी प्रकार अपने प्राणों की आहुति देना स्वीकार कर लिया, पर उस शरण में आए पक्षी की जान बचाई। हमारे यहाँ ये परंपरा थी। कितना मधुर संबंध रहा होगा मनुष्य और मनुष्येतर प्राणियों में, जब मनुष्य पशु पक्षियों के लिए प्राण दे रहा है। और राम कथा को उठा करके देखा जाए तो राम कथा में पशु पक्षी मनुष्य के लिए प्राण देने को तैयार है। वो मांसाहारी गिद्ध जिसने माता सीता की लाज बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उन बंदरों से हम क्या कहें, उन बंदरों ने न अपने परिवार के प्रति कोई मोह दिखाया, न अपने जीवन में किसी प्रकार का लोभ दिखाया। उसने अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। हमारे यहाँ पशु पक्षियों और मनुष्यों का संबंध इतना सुंदर था। कैसा सुंदर संबंध था कि चेतक नाम का वो अश्व महाराणा प्रताप के प्राणों को बचाने के लिए कितनी ऊंचाई और कितनी गहरी खाई को लांघ जाता है।
ऐसा सुंदर संबंध था मनुष्यों और पशुओं में। पर आज का जो धर्म है वो क्या क्या सिखाता है? हम किसी अन्य संप्रदाय अन्य धर्म की बात नहीं करते, पर साथियों छाती विदीर्ण तब हो जाती है जब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जीव जंतुओं की हिंसा होती है। जब हमारे यहाँ शादी विवाह में अहंकार के प्रदर्शन के लिए जीव जंतुओं की लाशों पर वर और कन्या के फेरे लगाए जाते हैं, तब ये हृदय विदीर्ण हो जाता है, तब ये सोचने पर मन विवश हो जाता है कि धर्म की दिशा कहां जा रही है। क्या धर्म इसलिए बनाया गया था कि जीवों की हिंसा करें? क्या धर्म इसलिए बनाया गया था कि दहेज की लानत लगा करके बहू को जिंदा जला दिया जाए? क्या धर्म इसलिए बनाया गया था कि मृतक भोज के तले उस परिवार को रौंद दिया जाए? इसलिए धर्म नहीं बनाया गया था। ऐसे धर्म का प्रसार देवर्षि नारद ने नहीं किया। देवर्षि नारद ने किस धर्म का प्रसार किया? उस धर्म का प्रसार किया जो जगत का कल्याण करता है, उस धर्म का प्रसार किया जो मानव को देवत्व से भर देता है, उस धर्म का प्रसार किया जो धरती पर स्वर्गीय वातावरण को जन्म देता है। देवर्षि नारद का प्रचारित प्रसारित करने वाला धर्म त्याग से, उदारता से, परमार्थ से, परोपकार से भरा हुआ है। ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, और ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार किया तो देवर्षि नारद की प्रेरणा से ध्रुव आज भी आसमान में नक्षत्र बनकर के चमक रहा है। देवर्षि नारद की प्रेरणा से प्रहलाद ने खंभे में भगवान को प्रकट करने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली। देवर्षि नारद की प्रेरणा से स्वयं रत्नाकर नाम का डाकू ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गया, जो आदि कवि कहलाए और जिन्होंने भगवान राम के उज्जवल चरित्र का वर्णन किया, रामायण जैसे आदि ग्रंथ का निर्माण किया। ये देवर्षि नारद की पुण्य प्रेरणा से हुआ। भगवान वेद व्यास जब असंतोष की खाई के दलदल में घुसते चले जा रहे थे, धंसते चले जा रहे थे, तब उस दलदल से उबारने वाला कोई और नहीं था, स्वयं देवर्षि नारद थे, जिन्होंने भगवान वेद व्यास जी को ऐसे ग्रंथ की रचना के लिए प्रेरित किया जिस ग्रंथ में संवेदना का संचार हो, भक्ति का संचार हो, ज्ञान और वैराग्य की जागृति हो। और उस प्रेरणा को पा करके भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ लिखा। ये देवर्षि नारद की ही प्रेरणा थी। ऐसे देवर्षि नारद, तो फिर इनको ये सामर्थ्य क्यों ना प्राप्त हो कि ये भगवान के धाम बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अनुमति के भी पहुंच जाते हैं, और भगवान स्वयं उठ करके देवर्षि नारद का स्वागत करते हैं।